नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनाएं। छोटा सा मैसेज है जो कि मैं आपको दो कहानियों के द्वारा बताऊंगा। सबसे पहले एक कहानी पे चलते हैं। दो लोग होते हैं, सेल्समैन होते हैं, एक गांव में जाते हैं जहाँ पे उन्होंने देखा कि कोई भी लोग जूते नहीं पहनते हैं और उन लोगों का काम था जूते बेचने का। तो उसमें से एक पर्सन ने अपनी कंपनी में कॉल किया और कहा कि यहाँ पे तो हम जूते सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई लोग जूते पहनता ही नहीं है। इसी बदले दूसरा आदमी ने क्या किया, वो भी वहाँ पे गया, उसने देखा और उसने अपनी कंपनी में कहा कि आप अपनी कंपनी में प्रोडक्शन बढ़ा दो क्योंकि यहाँ पे जूते कोई पहनता नहीं है, तो यहाँ पे तो जूते हमारे बिल्कुल बिक्री होगी। लेकिन कैसे? आपको लोगों को उसके बारे में बताना पड़ेगा कि जूते के क्या फ़ायदे होते हैं, जूते से हमारे शरीर में, पैर में कैसे मोच वगैरह जो आती है बच सकते हैं, जो भी कांटे चुभते हैं वो बचते हैं। तो उसने क्या किया, दूसरे पर्सन ने जो भी प्रॉब्लम थी उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और लोगों को इसके बारे में बताया कि जूते क्या होता है और जूते पहनने से क्या फ़ायदा होता है, और उस कंपनी का प्रोडक्शन इंक्रीज के साथ में उसका सेल बढ़ा। तो किस तरीके से यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है उसमें सोच अच्छी रखी, तो पर्सन वही दो थे, प्रॉब्लम सेम थी, लेकिन एक ने अपॉर्चुनिटी फाइंड की, उसमें अच्छी चीज़ देखी, जैसे कंपनी का ग्रोथ हुआ, कंपनी में उसका प्रमोशन हुआ, उसको सैलरी वगैरह मिली। तो ये था एक पॉजिटिव एटीट्यूड। भाई जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना। अभी एक और आपको स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक अकबर और बीरबल, बहुत पुरानी कहानी आप तो सुनी होगी। अकबर अपनी दरबार में जब उनका हर सुबह को जिस तरीके से राजमहल में पेशी होती थी, उनके हाथ में खा रहे थे वो, और खाते वक्त उनके फिंगर में कुछ लग गया था जिस वजह से उसकी उंगली में उनकी बाइट आ गया था। तो इसमें क्या हुआ, जो बीरबल है उन्होंने इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड देखा। उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड में देखी, क्या बोला उनको, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात पे राजा को काफ़ी गुस्सा आ गया। उन्होंने इसी वक्त बोला, मुझे यहाँ पे चोट लगी है, मेरी उंगली कट रही है, और तू बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसे उसी सज़ा दी गई, उसको जेल में डाल दिया जाए। बीरबल ने बोला, उसमें भी अच्छा दिखा, पॉजिटिव सोचा और बोला, जैसा आपको ठीक लगे महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपने मुझे जेल में डाला उसके लिए भी धन्यवाद। बीरबल फिर सोच रहा है, इसको मैंने जेल में डाला फिर भी ये खुश है। फिर दूसरे दिन सुबह को बीरबल के जो राजा थे, अकबर ने क्या किया, टहलने के लिए जंगल में चले गए अपने साथियों के साथ में, अपनी गुरु सेना के साथ में, अपनी सैन्य सेवा के साथ में। अचानक चलते चलते, घूमते घूमते अकबर थे वो बिछड़ गए अपनी सैनिक के साथ में, और वहाँ पे एक भील आदिवासी का, वो लोग क्या कर रहे थे, देवी माँ को बलि चढ़ाने के लिए किसी इंसान को ढूंढ रहे थे। उन्होंने राजा अकबर को अकेला देखा, राजा अकबर को अपने साथ में लेके चले गए, और फिर उन्होंने क्या किया, उस राजा अकबर को तैयारी करी है थे किस तरीके से बलि चढ़ाने के लिए। उनमें से अचानक किसी एक आदमी की नज़र गई अकबर की उंगली के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि ये तो अछूत हो गया है, क्योंकि जब किसी बलि चढ़ाते थे उस टाइम पे ऐसा कहा जाता था कि वो उसमें कहीं बॉडी में कहीं डैमेज नहीं होना चाहिए, कुछ कट फिट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं, ये तो इसकी उंगली कटी हुई है, तो इसकी हम बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। तो आदिवासी ने उनको छोड़ दिया। उस वक्त राजा को ये ध्यान आया कि बीरबल जो कह रहा था वो सही कह रहा था, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छा था। बोला, आज अगर मेरी उंगली कटी नहीं होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। फिर फटाफट राजा जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जैसे तैसे अपने राजमहल में गया और अपने सिपाहियों को कहा कि बीरबल को जल्दी से बाहर निकालो। जब बीरबल को बाहर निकाला तब उसने बोला, धन्यवाद महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर अकबर सोच में पड़ गए। अकबर ने उनसे कहा कि चलो मैं तो गया, उंगली मेरी कटी, बच गई, इसलिए बच गया, तेरे को तो जेल में नहीं डाला, लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हुआ, तू क्यों इतना खुश हो रहा है, उसमें क्या पॉजिटिव तूने ढूंढा। उसमें बीरबल ने कहा, महाराज अच्छा हुआ मैं जेल में था, अगर मैं जेल में नहीं होता और आपके साथ अगर टहला होता तो आदिवासी लोग आपको छोड़ के मुझे पकड़ लेते और मेरी बलि चढ़ जाती, तो उससे बेटर था कि मैं यहाँ पे कारावास में से हूँ और मेरी जान ही बच गई। तो बीरबल देखते मान गए, अकबर देखते बीरबल की बात को मान गए कि बीरबल तो सही कह रहा है। तो इन दो कहानियों से हमने क्या देखा
सिचुएशन वही थी, प्रॉब्लम्स वही थी, लेकिन किस तरीके से हमने रिएक्ट किया और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। तो ज़िंदगी में कोई भी कठिनाई आती है, हमें किस तरीके से पोलाइट रहना है, उस तकलीफ़ों में, इस प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, और हमें एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे तो उसका सॉल्यूशन आएगा। तो इन दो कहानियों से हमें यही सीख मिलती कि हमने किस तरीके से अपनी सोच को पॉजिटिव रख के, अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे, जिससे हम ज़िंदगी में काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।